प्यारे बच्चों, चलिए आज फिजिक्स का पहला लेसन शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि केमिस्ट्री में मैं एक लेसन आपको पढ़ा चुका हूँ और फिजिक्स शुरू कर रहा हूँ, तो चलिए पढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए आज शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझ लेंगे प्रकाश है क्या, प्रकाश किन स्रोतों से पैदा होता है और प्रकाश की क्या विशेषताएं होती हैं। तो प्रकाश क्या है? व्हाट इज़ लाइट? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश के बिना जीवन अंधकार जैसा है। प्रकाश के बारे में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सब प्रकाश के महत्व से परिचित हैं। ये पूरा संसार, पूरी दुनिया बिना प्रकाश के एक अंधकार के समान, अंधकार जैसा है। तो प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित होने लगता है और परावर्तित होकर के हमारी आँखों तक पहुँचता है और जिसके परिणाम स्वरूप हमें वह वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। और हमें वह वस्तु दिखाई कैसे देती है? जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, आपतित का मतलब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, तो उस वस्तु से फिर प्रकाश परावर्तित होता है। परावर्तित होकर के हमारी आँखों तक पहुँचता है और जिससे हम वस्तु को देखते हैं। तो अभी प्रकाश का स्रोत क्या है? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लाइट? प्रकाश के स्रोत क्या है? प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों से मिलता है। प्रकाश का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वह सूर्य है। सूर्य के अलावा तारे भी हैं और तथा तमाम प्रकार के कृत्रिम स्रोत हैं। कृत्रिम स्रोत का मतलब तमाम प्रकार के मानव निर्मित स्रोत हैं, जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, आपका लैंप, तमाम ऐसे मानव निर्मित स्रोत हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रकाश देते हैं। तो प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य, तारे, मानव निर्मित विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, ये सब प्रकाश के स्रोत हैं। अब इस स्रोत के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है। प्रकाश स्रोत के आधार पे दो तरह की वस्तुएं होती हैं। एक दीप्त प्रकाश स्रोत होता है और एक अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। दीप्त प्रकाश स्रोत, जिसको इंग्लिश में ल्यूमिनियस सोर्सेस कहते हैं, और अदीप्त प्रकाश स्रोत को नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस कहते हैं। तो दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। वह स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य हुआ, तारे हुए, विद्युत बल्ब हुआ, इसको हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देने का काम करते हैं। ऐसे स्रोत को हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा में प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता है। वह सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद रात्रि के समय में वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है और परावर्तित करके वह प्रकाश देने का काम करता है। कांच भी अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। वो भी प्रकाश को परावर्तित करता है। वह प्रकाश देता नहीं है, लेकिन जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो फिर वह प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है
और रिफ्लेक्ट करने के बाद फिर वह चमकने लगता है। तो इस तरह से प्रकाश स्रोत के आधार पे प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं, एक दीप्त प्रकाश स्रोत होता है और एक अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। चलिए अब देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं? प्रकाश के कुछ प्रमुख गुण हैं, ज़रा इन पे चर्चा कर लें, तब इसके बाद हम प्रकाश का परावर्तन लेसन टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश, यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है प्रकाश का। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, चलता है। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों में गमन करता है। प्रकाश एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? मतलब ऐसी तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता न हो, उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश के गमन के लिए, प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माध्यम का मतलब जैसे गाड़ी मोटर को चलने के लिए सड़क की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके गाड़ी मोटर ट्रक बसें चलती हैं ना। लेकिन प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे प्रकाश तो निर्वात में भी चलता है, निर्वात में न तो हवा होती है। जैसे ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ध्वनि संचरित नहीं होती है। जैसे यदि वायु न हो तो ध्वनि का संचरण नहीं होगा। तो इसलिए ध्वनि को हम विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं कहेंगे, केवल प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से प्रकाश को हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। और अगला गुण प्रकाश का है, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों जैसे लकड़ी आदि से गुजर नहीं सकता। प्रकाश के लिए पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि से गुजर सकता है। प्रकाश की विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे जल में प्रकाश की चाल अलग होगी, वायु में प्रकाश की चाल अलग होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होगी, कांच में प्रकाश की चाल, मतलब प्रकाश की चाल यह माध्यम पर निर्भर करती है। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑन विच लाइट ट्रेवल। तो प्रकाश की चाल जो होती है वो हर माध्यम के लिए अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। प्रकाश चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। अगर कोई पृष्ठ चमकदार है तो उसके पृष्ठ से, उसके सरफेस से प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। अपने पथ से विचलित का मतलब हमने आपको बताया ना कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है तो जो प्रकाश का मार्ग होता है उस मार्ग से वो भटक जाता है, उससे हट के चलता है। तभी तो अपवर्तन होता, मतलब इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को रिफ्रैक्शन भी कहा जाता है। इसको आप मतलब आगे पढ़ेंगे, आपके कोर्स में यह बताया गया है। प्रकाश, कब हमें कोई प्रकाश दिखाई देता है? प्रकाश, दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वह 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम के बीच होती है। अगर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मतलब वेवलेंथ, यदि लाइट की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम के बीच होती है, तभी वह प्रकाश दृश्य होता है, दिखाई देता है, विजुअल होता है। नहीं तो नहीं। अगर 400 एंगस्ट्राम से कम अगर तरंगदैर्घ्य प्रकाश की है तो प्रकाश दिखाई नहीं देगा, और यदि 8000 से ज़्यादा है तो प्रकाश दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हमने प्रकाश क्या है, प्रकाश के कौन कौन से स्रोत होते हैं और प्रकाश के क्या गुण हैं, इसके बारे में पढ़ा। बस आज इतना ही। अब आपका पीरियड यहीं समाप्त होता है।
अब आप इस वीडियो को कई बार देखिएगा और देखने के बाद अपने नोट्सबुक पर सारे टॉपिक को लिख लीजिएगा।